हाय लेडीज, रिमेम्बर मी? शमशान के बाहर आपका भाई, मेरी वाइफ, नजदीकियां। यू रिमेम्बर, गुड। ओह छोड़। थोड़ा आइस मिल सकता है? हाथ में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। मैम स्प्रे भी चलेगा? What is wrong with you? आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? वक्त देखा है आपने? अरे जान पहचान बढ़ाने के लिए वक्त कौन देखता है? आपका भाई, मेरी वाइफ इतने नजदीक थे, तो मैंने सोचा कि उनकी फैमिलीज को भी तो नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? राइट? ओ वाह, कितने अच्छे से सजा के रखी है फोटोग्राफ। यही चाहता था ना तू? Listen, please leave. हमें यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए। वैसे बंदा तो गुड लुकिंग है, लेकिन समझ में नहीं आता कि मुझ में क्या कमी है। पायलट हूं, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूं, मुझे खुश भी रखता था। आप बताइए, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बताइए। हाँ प्लीज यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? आपको पता है ना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसपैठ करने से आप अरेस्ट हो जाएंगे। घुसपैठ? आर यू सीरियस? तुम्हारा भाई मेरी शादीशुदा जिंदगी में घुसपैठ कर रहा था और तुम बोल रही हो कि मैं घुसपैठ कर रहा हूं? रियली? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं बताता हूं। इसे कहते हैं घुसपैठ। घुसपैठ। घुसपैठ कर रहा हूं मैं। वन मोर घुसपैठ। आप प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, प्लीज। और कहाँ है? कहाँ है और? बेटा बेटा प्लीज, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। एक मिनट, आपको मुझसे डर लग रहा है? आपको मुझसे क्यों डर लग रहा है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किया तो आपके बेटे ने है। आप एक बात बताइए, आपके बेटे को हमेशा से दूसरों की बीवियों में इंटरेस्ट था या मेरी पूजा कुछ स्पेशल थी? हाँ बताइए ना प्लीज। कहाँ रह गई थी तुम? देखो मैं तुम्हारा सारा सामान लेकर आया, आज तो गाजर का हलवा खा के जाऊंगा। आप इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं? अरे तुम इतनी जल्दबाजी में वहां से चले गई, तुम्हारी जाने के बाद पता है कितनी दिलचस्प बातें पता चली है मुझे। मिस कर रहा था मैं तुम्हें, इसलिए यहां आना पड़ा। तुम्हें होना चाहिए था वहां पर। रियली मिस्टर आदित्य हुड्डा, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने मेरे लिए पुलिस बुलाई? मैं भलाई का तो साला समाना ही नहीं। हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, चलिए थाने। ले चलिए इन्हें। यू नो, अब तक मुझे तुम पर तरस आता था, चिढ़ मचती थी, गुस्सा आता था, हंसी आती थी तुम्हारी बेवकूफी पे, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। तो ख्याल रखना, क्योंकि मेरी नफरत मेरी मोहब्बत से ज्यादा बेपना है। See you.
वो ऐसे क्यों कह रहे थे कि हमने पुलिस को बुलाया? हम तो अभी अभी आए हैं। जानती हूँ कि पुलिस को तुमने नहीं बुलाया, कि उन्हें यहाँ मैंने बुलाया। चलो मेरे साथ। ये लो, देखो। मैं पूछती हूँ कि उस आदित्य हुडा को तुम यहाँ हमारे घर क्यों लेकर आई थी? मम्मी जी, हम उन्हें यहाँ नहीं। खबरदार! खबरदार, जब तुमने मुझे मम्मी जी कहा, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो। जब भी तुम्हारे इस चेहरे को देखती हूँ ना, तो कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन मेरा बेटा तुमसे मिला। और फिर हम लोगों को छोड़कर उसने तुम्हें चुना, और तुम तो उसे कभी प्यार दे ही नहीं पाई, इसीलिए बाहर जाकर उसे सहारा ढूंढना पड़ा। मॉम, क्या नाप शनाप बकरी है आप? हाँ, क्या बोल रही है? अब दुख में पागल हो गई है क्या? गलती पूरी भैया की थी। समझ में नहीं आता है आपको? सही तो कह रहा था वो आदित्य हुडा। भैया की वजह से जोया भाभी ने और हमने सब कुछ खो दिया है। We've lost everything because of him। ना भैया का उस लड़की के साथ अफेयर होता, ना वो कार एक्सीडेंट होता, ना ये सब कुछ होता। नहीं, गलती यश की नहीं, गलती आप सबकी, जो आप यश को गलत मान रहे हैं। आप उनकी बहन है, उनकी माँ है। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि यश ऐसे कर सकते हैं? चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम बेवकूफ थे, नहीं देख पाए कि यश का किसी और के साथ नाजायज रिश्ता था। लेकिन आधे महीने यश यही रहते थे आपके साथ मुंबई में। आपको कैसे कभी कोई शक नहीं हुआ? हम मानते हैं कि आप में और हम में वो नजदीकियां नहीं थी जो होनी चाहिए थी, पर हम हैं तो एक परिवार ही ना। या चाहे जो भी कहे, उनके शोर को, उनके तानों को, उनकी बकवास को हमें सच नहीं मानना चाहिए ना। जब ये जिंदा थे तब हमने उन्हें टुकड़ों में बांट दिया था। आपका हिस्सा, हमारा हिस्सा। पर प्लीज मम्मी जी, अब और नहीं। अब तो हम एक परिवार बन के रह सकते हैं ना, यश की खातिर। मम्मी, भाभी, कंप्लीटली एग्री। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया के रहते रहते तो हम कभी साथ नहीं रहे, पर एटलीस्ट भैया के जाने के बाद तो हमें साथ ही रहना चाहिए ना। भैया की आत्मा को शांति मिलेगी, है ना भाभी? एक मिनट। ये आपका मंगलसूत्र। माही, माही। भाभी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी भाभी। मुझे शायद आपको पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन आप बहुत अच्छी है। ये सब जो किया मैंने, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। शुक्रिया भाई, शुक्रिया।
राक्षस की जान तोते में और जोया नाम के तोते की जान यश भैया की यादों में। यश भैया के नाम पे तुम कुछ भी करोगी, है ना मेरी डार्लिंग जोया? इंस्पेक्टर साहब, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? केस फाइल आपके तरफ से हुई है। ये लीजिए मैडम, बयान के आगे साइन कर दीजिए। सर, ये लॉकअप में कब तक रहेंगे? क्यों मैडम, अच्छा नहीं लग रहा है ये लॉकअप में? हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। आप क्या चाहती हैं, ये अंदर ही रहे या बाहर? वैसे हमारे या आपके चाहने या ना चाहने से क्या होगा? इनके पिता हर्षवर्धन हुड्डा देश के इतने बड़े वकील बस आते ही होंगे जमानत कराने के लिए। थैंक यू। आदित्य की जमानत के पेपर्स कोर्ट ने इमीडिएटली रिलीज करने के ऑर्डर दिए। ये हटावले, बाहर काट देना। पहुंचे हुए रईस के बच्चे ही पहुंचे हुए मुजरिम बनते हैं, चाहे ये एक्सीडेंट करे या मर्डर। बाप तो है ही है ना फेल कराने के लिए। क्या कहा तुमने मिस्टर सुभाष पाटिल? तुम्हारी अगली पोस्टिंग ऐसी जगह कराऊंगा जहां तुम्हें कोई पहुंचा हुआ नहीं मिलेगा। यू नो व्हाई? क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। इट्स ओके। मिस्टर हुड्डा सही तो कह रहे हैं वो। आपसे किसने कहा था मेरी जमानत करवाने के लिए? नेपोटिज्म जानते हैं ना सर, भाई भतीजावाद देश को ले डूबेगी। संभालिए जरा। कुछ अकल बाकी है क्या? सारी अकल बेच खाई है तुमने। जानते हो अंदर जो तुम बात कर रहे थे उसकी वजह से तुम पूजा के केस में भी फंस सकते थे। वैसे भी मेरी लाइफ कौन सी पिकनिक जैसी। देखो आदित्य, मैं नहीं जानता कि क्यों तुम अपने आप को इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो, but I know one thing for sure, your life is out of control. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ आदित्य। प्रॉब्लम यह है मिस्टर हुड्डा कि मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूं। मैं बेवकूफ हूं मॉम की तरह। आपने उन्हें तो बहला फुसला के अपने कंट्रोल में कर लिया, मुझे नहीं कर पाएंगे। तब भी नहीं कर पाए थे, आज भी नहीं कर पाएंगे। और कितनी कमाल की बात, ये लोग मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे थे। जो इंसान गलत है उससे गारंटी मांग रहे हैं कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। वाह। Shut up. Enough, okay? What's enough? जो आपने मॉम के साथ किया वो इनफ है, या जो पूजा ने मेरे साथ किया वो इनफ है? सही तो कह रहा था वो इंस्पेक्टर। इस देश में असली मुजरिम को कभी सजा नहीं मिलती। पता है क्यों? आप जैसे लोगों की वजह से मिस्टर हुड्डा। अर्जुन, मुझे कोर्ट पहुंचना है, इसको घर लेके जाओ, इससे पहले कि किसी और बार में जाके बैठ जाए।
जी डैड। तू ही चला। वसीम, वसीम, नूर, नूर बेटा देखो ना, न जाने तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया है। जब से मुंबई से आए ना, खोए हुए बैठे हुए हैं। अब्बू अभी तक स्टडी में, एक बार भी बाहर नहीं आए। अरे खाना खाने भी बाहर नहीं निकले हैं। तुम्हें पता है ना उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है। इतनी देर तक खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी ना। अम्मी, अब्बू ने कुछ बताया आपको जोया आपी के बारे में? नूर वो जोया का नाम तक नहीं सुनना चाहते। बात तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। आपको अपनी फिक्र नहीं, कम से कम हमारी फिक्र तो कर लेते। वो पुलिस ऑफिसर किस तरह आपको नोटिस कर रहे थे देखा आपने? जैसे सीरियसली कोई मर्डरर हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या कहा आपने? Stop it, Amit, stop it! भाई चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भाई हम सब आपकी फिक्र करते हैं और अब तक आपको पता होना चाहिए कि आपका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ सिर्फ पूजा भाभी आपको संभाल सकती थी, पर अब वो यहाँ है नहीं। कमाल है, दर्द भी वो और दवा भी वो, वाह। यू नो आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप सारी जिम्मेदारी पूजा भाभी पे डाल देते हैं, जैसे आप तो कुछ जानते ही नहीं है। पूजा भाभी सब कुछ जानती है। यू नो इनफैक्ट पूजा भाभी ही सब कुछ जानती थी, आपकी पसंद नापसंद। तो फिर आप क्यों नहीं जानते थे कि शायद वो आपके साथ खुश नहीं थी? पूजा भाभी जो भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और अगर आपसे ऐसी गलती हो गई तो फिर कसूरवार सिर्फ आप तो नहीं हो सकती। कोई तो वजह जरूर होगी कि आपने ऐसा कदम उठाया। आदि, आदि बता तो सही बेटा, आदि क्या हुआ? एक बार तो बता मुझे, बात क्या है आदि? आदि बचपन से जानता था उसे। या कभी जान ही नहीं पाया उसे। बचपन से हर पल मेरे साथ शेयर की ना हो। अपनी डायरी के साथ तो अपनी डायरी में सब कुछ लिखा है उसने। पूजा की डायरी, पूजा की डायरी। तो वो अपने साथ लेकर गई थी। उस डायरी में मेरे सारे सवालों के जवाब हैं। पुलिस ने सारा सामान वापस कर दिया तो डायरी क्यों नहीं वापस की? मुझे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे?
आदि। हाँ? मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। कितने? अराउंड 5 करोड़। 5 करोड़? इतने पैसे? किसके तो भाग रही है क्या? आदि प्लीज ऐसे मजाक मत करो। एक्चुअली एक दोस्त है, उसने अपना एक बिजनेस सेटअप किया है और इनफैक्ट अगर उसका बिजनेस, बी केयरफुल यार आदि, उसका बिजनेस सेट हो गया ना तो तुम्हें अपने सारे रिटर्न्स मिल जाएंगे। इसको एक बिजनेस डील समझ लो। यार बिजनेस डील तो ऐसे इंसान के साथ की जाती है जिसको आप जानते हो, पहचानते हो। वैसे ये दोस्त है कौन? आदि वो तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आज तक तुम्हें पैसे के लिए कभी मना किया जो आज मना करूंगा? आई ट्रस्ट यू। तू समझदार है, जो भी करेगी सही करेगी, अच्छा करेगी। चेकबुक कहाँ है? कमाल है पूजा, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे 5 करोड़ रुपए अपने बॉयफ्रेंड पे उड़ा दिए।